जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। हर शनिवार को हम लोग किसी एक किताब पर बात करते हैं, किसी किताब के किसी एक प्रसंग पर बात करते हैं। इस बार हम लोग गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के नवधा भक्ति के प्रसंग पर बात करेंगे। बोलिए लखन सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। साथियों, नवधा भक्ति का प्रसंग रामचरितमानस के अरण्य कांड में आता है। जटायु की सद्गति के बाद, जटायु की अंतिम क्रिया करने के बाद भगवान राम आगे बढ़ते हैं और कबंध से उनकी भेंट होती है। कबंध को मारने के बाद, कबंध को सद्गति देने के बाद भगवान राम माता शबरी के आश्रम आते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, ताहि देह गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। कबंध को गति देने के बाद भगवान राम ने माता शबरी की कुटिया में पांव रखा। भगवान राम को देखकर माता शबरी पहचान गई और माता शबरी को स्मरण हो आए मतंग मुनि के शब्द कि भगवान राम आएंगे। भगवान राम के आने के बाद जो कुछ भी हुआ उस पर हम लोग आज की चर्चा को आरंभ करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस के अरण्य कांड में, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। सरसिज लोचन अर्थात कमल जैसे नेत्र वाले, सरसिज लोचन अर्थात कमल जैसे नेत्र वाले। बाहु विशाला, जिनके हाथ बहुत विशाल हैं। भगवान राम को इसीलिए आजानु बाहु कहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ घुटनों तक होते हैं। भगवान राम के हाथ घुटनों तक थे, इसलिए उन्हें आजानु बाहु कहा जाता है। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। अर्थात सिर में जटा मुकुट की तरह शोभामान हो रही है और छाती में बनमाला है, जंगल के फूलों से बनी हुई माला। यह भगवान राम और लक्ष्मण का स्वरूप। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। भगवान राम सांवले रंग के और भगवान लक्ष्मण गोरे। तो सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों से माता शबरी लिपट गई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। माता शबरी इतनी प्रेम में मग्न हो गई हैं कि उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है। वे बार बार भगवान के चरणों में अपना सिर नवाती है। सादर जल लय चरण पखारे। बहुत ही आदर पूर्वक माता शबरी ने जल लेकर भगवान के चरण पखारे। भगवान के चरण पखारने का सौभाग्य भी बहुत कम लोगों को मिला है। पुनि सुंदर आसन बैठारे, और उसके बाद सुंदर आसन देकर भगवान राम और लक्ष्मण को बैठाया।
इसके बाद के दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। अर्थात रसीले कंद मूल और फल माता सबरी ने भगवान राम को खिलाए और भगवान राम ने उनका बार बार सेवन करते हुए प्रशंसा की। इसके बाद जो होता है वो नवधा भक्ति प्रसंग का बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। पानी जोरी आगे भई प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी, पानी जोरी आगे भई ठाड़ी प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। अर्थात दोनों हाथ जोड़ के माता शबरी खड़ी हो गई। भगवान राम को देख के, रघुवीर को देख के उनका स्नेह उछाले भर रहा है। साथियों, रामचरितमानस की एक चौपाई है, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनहारी। अर्थ है कि भगवान राम की कथा वो सुंदर ताली है, हाथों से बजने वाली सुंदर ताली है, जिसको सुनने और सुनाने से संशय नाम का पक्षी विहग तुरंत उड़ जाता है, मनुष्य संशयों से मुक्त हो जाता है। भगवान राम ने भक्ति को लेकर जो भी भक्तों में संशय आते हैं, उन संशयों को मिटाने के लिए खुद अपने मुख से नवधा भक्ति का वर्णन किया है। नवधा भक्ति का मतलब है 9 प्रकार की भक्ति। जो लोग कहते हैं कि भक्ति मार्ग बहुत कठिन है, हर किसी के बस की बात नहीं है भक्ति करना, जब आप इस नवधा भक्ति को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आप खुद समझ जाएंगे भक्ति मार्ग उतना भी कठिन नहीं है जितना इसको लोग बताते हैं। यह प्रभु को प्राप्त करने का सबसे सहज और सरल माध्यम है। आज हम लोग जो यह चर्चा कर रहे हैं, यह भी तो नवधा भक्ति में से एक प्रकार की भक्ति ही है। भगवान का जन्म ही जन कल्याण के लिए होता है। भगवान राम ने नवधा भक्ति का वर्णन भी जन कल्याण के लिए किया। कोई भी व्यक्ति इन 9 भक्तियों में किसी भी एक भक्ति का सहारा पकड़ ले तो उसका कल्याण, उसका उद्धार सुनिश्चित है। लेकिन नवधा भक्ति के उपदेश के पहले क्या हुआ, वो प्रसंग बेहद महत्वपूर्ण है। माता शबरी कहती हैं, पानी जोरी आगे भई ठाड़ी प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। दोनों हाथ जोड़ के माता शबरी खड़ी हो गई और भगवान राम को देख के, रघुवीर को देख के उनके मन में स्नेह बहुत उमड़ रहा है। आगे माता शबरी कहती हैं, भगवान राम नहीं कहते हैं, माता शबरी कहती हैं। क्या कहती हैं माता शबरी? कही विधि स्तुति कराऊं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। साथियों, इस प्रसंग से सारे संशयों का निवारण हो जाता है। ऊंच नीच अधम, इन सारे संशयों का निवारण नवधा भक्ति के प्रसंग से होता है। पुरुष और स्त्री, लोग कहते हैं ना कि नारी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने छोटा कहा है। सुनिए इस प्रसंग को। माता शबरी हाथ जोड़कर खड़ी हैं, उनके मन में प्रेम हिलोरे ले रहा है और वे भगवान राम से कहती हैं कि आपकी मैं कैसे स्तुति करूं, मैं तो अधम जाति की हूं और मैं जड़मती हूं, बहुत भारी जड़मती हूं मैं भगवान, और मैं भील जाति की हूं। ऐसा माता शबरी कहती है। अधम ते अधम अधम अति नारी, तापर मैं मति मंद अघारी।
फिर नारी एकदम अधम होती है, और मेरी तो बुद्धि भी कम है, मतिमंद हूं मैं। इसके बाद भगवान राम जो कहते हैं उसमें सब कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कहते हैं ना, हम थोड़ी देर पहले रामायण की चौपाई कह रहे थे कि संशय का विहग उड़ जाएगा। भगवान राम क्या कहते हैं? कह रघुवीर सुनु भामिनी बाता। भगवान राम कहते हैं कि हे श्रेष्ठ स्त्री, मेरी बात सुनो। शबरी अपने आप को अधम बता रही है और भगवान राम उसे भामिनी कहते हैं। कह रघुवीर सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। मैं सिर्फ एक नाता मानता हूं, सिर्फ एक संबंध मानता हूं, और वो है भक्ति का संबंध। मैं और कोई संबंध मानता ही नहीं। साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने विनय पत्रिका में लिखा है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। क्या गोस्वामी को तुलसीदास जी कुटिल थे, खल थे? नहीं। लेकिन भक्त अपने आप को भगवान के आगे बहुत छोटा बना के प्रस्तुत करता है। माता शबरी अपने आप को अधम कहती हैं, अपने आप को छोटी जाति का कहती हैं, अपने स्त्री होने को भी वे अपने अवगुण के रूप में कहती हैं। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि हे श्रेष्ठ स्त्री, मेरी बात सुनो, मैं भक्ति के अलावा और किसी संबंध को नहीं मानता। मानहु एक भगति करनाता। आगे भगवान राम ने जो कहा है वो आज के लोगों को, जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी शिक्षा है। भगवान राम क्या कहते हैं? जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। अर्थात जात पात कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण और चतुराई, इनका कोई महत्व नहीं है मेरी निगाह में। मैं तो सिर्फ भक्ति का नाता मानता हूं। इसके पहले उन्होंने कह दिया। और वे कहते हैं कि जाति का कोई महत्व नहीं है, धर्म का कोई महत्व नहीं है, कुल का कोई महत्व नहीं है, बड़ाई का कोई महत्व नहीं है, धन का कोई महत्व नहीं है, बल का कोई महत्व नहीं है, किसके कौन परिजन है इसका कोई महत्व नहीं है, गुणों का भी कोई महत्व नहीं है, और चतुराई का भी कोई महत्व नहीं है। भक्ति के बिना मनुष्य कैसा है? जैसे जल के बिना बादल। जल के बिना बादल व्यर्थ है, उसी तरह भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन भी व्यर्थ है। ये कहते हैं भगवान राम। शबरी ने अपने को अधम जाति का कहा, भगवान ने उसका उत्तर दिया, बोले जाति का कोई महत्व नहीं है, धर्म का कोई महत्व नहीं है, पुरुष स्त्री का कोई महत्व नहीं है। महत्व है तो भक्ति का, सरलता का, सहजता का। ये भगवान राम कह रहे हैं, सारे संशय के विहगों को उड़ा दे रहे हैं। इससे बड़ा प्रसंग मेरे विचारों के अनुसार पूरे रामचरित्र मानस में नहीं है। हर व्यक्ति को नवधा भक्ति का प्रसंग बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए और बार बार समझना चाहिए। इसके आगे भगवान कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। अब मैं नवधा भक्ति के बारे में कह रहा हूं, इसको सावधान होकर सुनना और हृदय में धारण करना। ये भगवान राम माता शबरी से कह रहे हैं। अब नवधा भक्ति के बारे में बताना भगवान राम आरंभ करते हैं। जिस तरीके से माता शबरी ने ध्यान से सुना और मुक्ति का मार्ग पाया,
उसी तरह आप भी इसे ध्यान से सुनिए। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का साथ है। संतों का साथ, संतों के आदर्शों का साथ, संतों के वचनों का साथ, यह पहली भक्ति है। दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान राम माता शबरी से कहते हैं कि दूसरी भक्ति मेरी कथा में, मेरी कथा के प्रसंगों से प्रेम करना है। यह नवधा भक्ति में दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। भगवान श्री राम अपने सद्गुरु की सेवा को तीसरी भक्ति बताते हैं। और भगवान राम ने अपने पूरे जीवन में सद्गुरु की भक्ति की है। चाहे गुरु विश्वामित्र के आदेशानुसार ताड़का का वध हो या अहिल्या का उद्धार हो, भगवान राम ने सदैव गुरु की ही आज्ञा का पालन किया। गुरु के प्रति भक्ति को भगवान राम ने अपने आचरण में उतारा और इसे नवधा भक्ति में तीसरी भक्ति बताया। यहाँ तक कि गुरु उन्हें जनकपुर लेके गए, वहाँ भी बिना गुरु की आज्ञा के भगवान श्री राम ने कुछ भी नहीं किया, जो किया गुरु आज्ञा से किया। चौथी भक्ति के बारे में भगवान राम बताते हैं। चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तजिगान। अर्थात भगवान राम के गुणों का कपट छोड़कर गान करना नवधा भक्ति में चौथी प्रकार की भक्ति है। जो लोग भगवान के भजन कीर्तन में भाव के साथ कपट रहित होकर लगे रहते हैं, भजन गाते हैं, वो चौथी प्रकार की भक्ति है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भाग में लिखा है। अब पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति के बारे में भगवान श्री राम माता शबरी से कहते हैं कि मेरे मंत्रों का जाप पूरे विश्वास के साथ करना, यह पांचवी प्रकार की भक्ति है। वेदों में भी यही बात कही गई है। मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है। जो भी लोग शुद्ध चित्त के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ भगवान के मंत्र का जाप निश्चित संख्या में नियमित रूप से करते हैं, उनको हर स्थिति में भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। अब भगवान छठी भक्ति के बारे में बताते हैं। छठ दम सील बिरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है इंद्रियों को अपने वश में रखना, अच्छा स्वभाव और चरित्र, साथ ही साथ बहुत सारे कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के समान आचरण और व्यवहार, धर्म के मार्ग पर चलना, यह छठी प्रकार की नवधा भक्ति है। अब सातवीं भक्ति के बारे में भगवान राम बताते हैं। सातव सम्मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान श्री राम कहते हैं कि सारे संसार को एक समान देखना, सबको समभाव से देखना और सबको राममय मानना और संतों को बड़ा मानना, यह सातवीं प्रकार की भक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस के आरंभ में जब मंगलाचरण लिखते हैं, सिया राम मैं जग जानी, अर्थात संसार के सभी जीव सिया राम व्याप्त हैं उनमें, क्योंकि ये संसार चाहे चर हो चाहे अचर हो, सब कुछ तो भगवान के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। इसलिए किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखना चाहिए, सबको समभाव से देखना, यही सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति के बारे में बताते हुए भगवान राम कहते हैं, आठों जथा लाभ संतोषा
सपनेहु नहीं देखई पर दोषा। जीवन में जो मिले, जो कुछ भी मिले, उसे संतोष के साथ ग्रहण करना और सपने में भी किसी दूसरे के दोष ना देखना ही 8वीं प्रकार की भक्ति है। इस संसार में सभी प्राणियों का सबसे बड़ा दुख का कारण यह है कि जो मिल रहा है उसमें संतोष नहीं है। एक अंधी दौड़ है और हर व्यक्ति भागा चला जा रहा है। अक्सर लोगों को यह भी नहीं मालूम होता कि वह कहां जाने के लिए भाग रहे हैं, उन्हें क्या पाना है। इसी तरह दूसरों के अवगुणों को देखना, दूसरों की गलतियां निकालना और उस पर चर्चा करना, उस पर बातें करना, यह आपको धीरे धीरे भगवान से दूर ले जाकर भक्तिहीन बना देता है। भगवान राम ने 8वीं भक्ति में इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट किया है। और स्वाभाविक रूप से जब 9धा भक्ति है तो 9वीं भक्ति पर हम बात करेंगे। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। भगवान श्री राम 9वीं भक्ति के बारे में बताते हुए माता शबरी से कहते हैं कि हमेशा सरल स्वभाव से रहना, दूसरों के साथ बिना छल कपट के व्यवहार करना और किसी भी अवस्था में न हर्षित होना न दुखी होना, हमेशा भगवान पर भरोसा रखना, राम भरोसे रहना, यही 9वीं भक्ति है। इसके बाद भगवान राम कहते हैं, नाव में एक हु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। इन 9 में एक भक्ति भी जिस व्यक्ति के अंदर होती है, वो नारी हो या पुरुष हो, पूरे सचराचर में जो भी हो, वो हे श्रेष्ठ स्त्री मुझे अतिशय प्रिय होता है। और उसके बाद भगवान राम ने माता शबरी को कहा कि आपकी हर प्रकार की भक्ति दृढ़ है। इससे बड़ी बात और क्या कही जा सकती है। अधम, निम्न जाति, स्त्री, इन सारी बातों को लेकर माता शबरी ने जो कहा, भगवान राम ने 9धा भक्ति के अपने उपदेश के द्वारा सब कुछ स्पष्ट कर दिया। साथियों, 9धा भक्ति का प्रसंग मुझे इसलिए भी बहुत प्रिय है क्योंकि इसका हमारे छत्तीसगढ़ से अटूट संबंध। शिवरी नारायण में माता शबरी ने अपने जूठे बैर भगवान राम को खिलाए थे और इसका प्रमाण वहाँ पर जो बड़ का पेड़ है, जिसके पत्तों से दोने बनाकर माता शबरी ने बेर रखे थे, भगवान राम के आशीर्वाद से आज भी उस पेड़ के पत्ते दोने के आकार के ही होते हैं। इसलिए मुझे बहुत स्नेह है इस 9धा भक्ति के प्रसंग से, क्योंकि ये हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ प्रसंग है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।